महाशिवरात्रि परमात्मा शिव का अवतरण उत्सव। महाशिवरात्रि का पावन पर्व फाल्गुन मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है। इस दिन ही परमात्मा शिव का अवतरण हुआ था। महाशिवरात्रि को शिव के ज्योति रूप के प्रतीक शिवलिंग को गंगा जल से अभिषेक कर दूध, बेलपत्र, धतूरा, अबीर, गुलाल अर्पित किया जाता है। भारत के लोग शिव को मुक्तेश्वर और पापकटेश्वर मानते हैं। उनकी यह मान्यता है कि शिव आशुतोष है, अर्थात जल्दी और सहज ही प्रसन्न हो जाने वाले हैं, और औढ़रदानी भी है, अर्थात सहज ही उच्च वरदान देने वाले हैं। इसी भावना को लेकर वे शिव पर जल चढ़ाते और उनकी पूजा करते हैं। भारत में शिव के 12 ज्योतिर्लिंगम भी बहुत प्रचलित है। शिव इस शब्द में शी का अर्थ है पापनाशक और व का अर्थ है मुक्तिदाता। संस्कृत में शिव इस शब्द का अर्थ है कल्याणकारी। सदियों से भगवान शिव की उपासना मुख्यतः शिवलिंग की पूजा से होती है। इसका प्रमाण भारत में स्थित 12 ज्योतिर्लिंगम है। शिवलिंग का जो आकार है उससे यह स्पष्ट है कि यह किसी देहधारी की, अर्थात किसी मनुष्य या देवता या देवी की प्रतिमा नहीं है, बल्कि ज्योति स्वरूप परमात्मा की यादगार है। शिवलिंग की रचना में 2 भाग विशेषतः दिखते हैं, शिवलिंग और पीठ। ऊपर में स्थित आकार को शिवलिंग और नीचे के आधार को पीठ कहा जाता है। शिवलिंग में स्थित 3 रेखाएं ब्रह्मा, विष्णु, शंकर देवताओं की सूचक है और इनके रचयिता त्रिमूर्ति भगवान शिव का स्मृति चिन्ह मध्य में स्थित बिंदु होता है। गीता के 13वें अध्याय के 17वें श्लोक में कहा गया है कि परमात्मा ज्योतियों की, अर्थात आत्मज्योतियों की भी श्रेष्ठ परम ज्योति एवं अज्ञान अंधकार से परे रहने वाले ज्ञानेश्वर को कहा जाता है। परमात्मा बोध स्वरूप और जानने के योग्य है और सर्व योगियों के मन में, अर्थात स्मृति में स्थित रहने वाले हैं। इससे स्पष्ट है कि परमात्मा ज्योति बिंदु स्वरूप है। हम सभी जानते हैं कि शिव को स्वयंभू भी कहते हैं, क्योंकि शिव को किसी ने जन्म नहीं दिया, बल्कि वह अनादि है। अतः शिव यह नाम कर्तव्यवाचक है। शिव का अर्थ है कल्याणकारी, अर्थात मनुष्य को जिस अवस्था में न रोग हो, न शोक हो, न काल कुठार का आघात हो, न हानि, न संकट हो, न विक्षेप, उसकी इस अवस्था को कल्याण की अवस्था कहेंगे। अतः स्पष्ट है कि शिव परमपिता परमात्मा, जो कि स्वयं कल्याण स्वरूप है, का ही दिव्य नाम है। परमात्मा इस शब्द का अर्थ है परम आत्मा। सभी आत्माओं में सर्वश्रेष्ठ आत्मा, अर्थात परमात्मा। जीवात्माएं 5 प्रकार की होती है: देवात्मा, धर्मात्मा, महात्मा, पुण्यात्मा, पापात्मा। ये सभी आत्माएं अनेक हैं, परंतु परमात्मा एक है। परमात्मा को पहचानने की कुछ मुख्य कसौटियाँ हैं। भगवान वो हो सकता है जो सर्वमान्य हो। इससे यह स्पष्ट है कि कोई भी देहधारी जीवात्मा भगवान नहीं हो सकता, क्योंकि देह धर्म अनुसार वे बदलते रहेंगे। परमात्मा वो है जो सर्वोच्च हो, जिसके ऊपर कोई न हो, जिसका न कोई माता न पिता हो, न बंधु सखा
और न शिक्षक हो उन्हें परमात्मा कहेंगे। लेकिन जितने भी धर्मात्मा या दिव्य आत्मा हैं उनके माता पिता बंधु सखा होते हैं। परमात्मा उसे कहेंगे जो सर्वोपरि हो, जो जन्म मरण से मुक्त हो। परमात्मा वो है जो सर्वज्ञ हो। परमात्मा वो है जो सर्व गुणों में अनंत हो। परमपिता परमात्मा शिव का अवतरण उत्सव महाशिवरात्रि है। कलयुग के अज्ञान की अंधेरी रात में परमात्मा शिव ने प्रजापिता ब्रह्मा के शरीर में अवतार लेकर नए युग की स्थापना के लिए राजयोग सिखाकर मनुष्य से देवता बनाने का कार्य प्रारंभ किया है, जो कि अब तक चल रहा है। शिवरात्रि का त्यौहार वास्तव में कोई 10-12 घंटे की रात्रि से संबंधित नहीं, बल्कि अज्ञान रात्रि से संबंधित है। हम जानते हैं कि रात्रि को अंधकारमय तमोगुणी वातावरण होता है। अतः भावार्थ को लेकर द्वापर युग और कलयुग को रात्रि तथा सतयुग और त्रेता युग को दिन कहा गया है। कलयुग के अंत के उन वर्षों को महाशिवरात्रि कहा गया है जिससे मनुष्य ने शिव पर स्थूल आँख और धतूरे के फल नहीं बल्कि विषय विकार के प्रतीकात्मक धतूरा और आँख चढ़ाने चाहिए। शिवलिंग के सामने शिव जी का वाहन नंदी, यह प्रजापिता ब्रह्मा का प्रतीक है। महाशिवरात्रि परमात्मा शिव की आराधना का पावन पर्व है।